अनदर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स पर उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम. सो दिस वन इज अ बाइनोमियल थ्योरम. नेम आपने सुना होगा, शायद बहुत कॉमनली यूज होता है क्या, उसको समझ लेते हैं. तो आपने कहा मेरे पास में कहीं फंक्शन होगा 1 प्लस एक्स की पावर एन. सो 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम एक्सप्लेन किया करेंगे. ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, पूरा चैप्टर है मैथमेटिक्स में, लेकिन क्योंकि हम तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम उसको अपने फिजिक्स के काम की चीजें निकाल लेते हैं. तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स के साथ. यहां लिखेंगे एन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2x² प्लस एन, एन माइनस वन ब्रैकेट में एन माइनस का 2 फैक्टोरियल 3 एंड एक्स क्यूब अप टू एंड सो ऑन. और ये हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्लेनेशन हो गया. अब आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन, इसको कैसे याद रखेंगे? तो हम अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसको देखते हैं समझते हैं. फिजिक्स में क्या करना है, पहले देखना है कि एक्स की वैल्यू है कैसे. अगर x की वैल्यू लाइक इज दिस वन, अगर ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, देखो हमने यहाँ पे मार्क किया वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू 1. अगर x की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो आप कहेंगे सर जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ ना x², ये तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो नेग्लेजेबल हो जाएगा, तो इस पूरे टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे. आपने कहा x का क्यू, एक तो x वैसे ही बहुत छोटा है, 1 से वेरी वेरी स्मॉल है, उसमें भी आपने पावर लगा रखी है 3, तो ये नेग्लेजेबल टर्म होगा, तो हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे. तो हमारे लिए इसका मतलब ये हायर टर्म तो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे. तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया अब तो ये. अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना सर, सिर्फ जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनको मार्क कर लेना है. तो हमने थ्योरम को राइट कर लिया दिस वन. तो 1 प्लस एक्स की पावर एन कितना हुआ करेगा? 1 प्लस एन एक्स. कुछ नहीं करना, जो पावर है उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो विद साइन. साइन जैसे हैं वैसे ही रखो. और बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ गया लाइक इज दिस वन. अब आप कहेंगे जी एक दो एग्जांपल में दिखाओ, और मैं एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं. आप कहेंगे अगर कहीं सर ऐसा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कंडीशन है. कंडीशन क्या है जी? ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, x की वैल्यू शुड बी लेस देन 1. अगर लेस देन 1 है तो कुछ नहीं करना, पावर को मल्टीप्लाई करना है सेम एज अ साइन. तो मैंने कुछ नहीं किया, x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया n को विद साइन, और देखो मेरा एक्सप्लेनेशन आ गया. अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट में आ जाइए. नेक्स्ट में एक अनदर एग्जांपल कहीं ऐसे लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स की पावर n. आप कहेंगे जी इसको सिंप्लीफाई करो. यहां भी पहले अज्यूम कर लें x की वैल्यू वेरी लेस देन 1 है. ऐसा है तभी हम यूज कर पाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना है. तो अब जरा देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हो. अगर x की वैल्यू वेरी लेस देन टू 1 है तो आप कहेंगे सर कुछ मत कीजिए, इसको पावर को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आप कहेंगे x ऑलरेडी था, माइनस का n लाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और लो जी एक्सप्लेनेशन आ गया. लेकिन यूज कब होगा? जब x की वैल्यू वेरी लेस देन 1 है. तो कुछ नहीं करना, x के साथ साइन को मल्टीप्लाई, x के साथ पावर को मल्टीप्लाई करना है विद साइन. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अब एक एग्जांपल्स में यूज करके दिखाता हूं, उसको देखो जरा फटाफट. एग्जांपल हमारा क्या कहता है उसको जानते हैं. एग्जांपल कहता है सर मेरे पास मुझे वैल्यू फाइंड करनी है लाइक इज दिस. क्या है ये? k है, ब्रैकेट में ब्रैकेट 1 प्लस डेल टी ओवर टी की पावर 4 माइनस का 1 ब्रैकेट. डेल टी की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है टी नॉट से. तो आप कहेंगे इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन देखो ये कंडीशन देखो, डेल टी की वैल्यू वेरी लेस देन है टी नॉट. तो जरा देखो डेल टी ऊपर है, टी नॉट नीचे है. अगर टी नॉट नीचे है तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी 1 से. इसका मतलब अगर ये बहुत छोटी होगी तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं. डेफिनेटली आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो यहां पर मैं आपको यूज करके बाइनोमियल थ्योरम दिखाता हूं, उसको समझो कैसे मैं इसको राइट कर लेता हूं. तो पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं. जैसे ही आप क्वेश्चन को कॉपी करेंगे तो मैंने कहा दिस वन 1 प्लस डेल टी ओवर टी नॉट की पावर 4 माइनस का 1. आपने कहा जी ये वैल्यू डेल टी ओवर टी नॉट वेरी लेस देन टू 1 है,
तो हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, जो वैल्यू है उसमें पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो पावर क्या थी, 4 इंटू डेल टी बाई टी नॉट। अब आप कहेंगे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो माइनस का 1 लिख दिया। आप कहेंगे सर -1 को 1 से कैंसिल आउट कर लो और देखो वैल्यू आ गई 4k डेल टी ओवर टी नॉट। इट्स योर आंसर। तो हमने बहुत इजीली समझ लिया। अब आप कहेंगे जी एक अनदर वैल्यू को फाइंड आउट और कर लेते हैं। अब जरा देखो, अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम नहीं जानता तो इसकी वैल्यू फाइंड करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। तो आप कहेंगे सर इस वैल्यू को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से फाइंड करो। तो चलो जी बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से फाइंड करते हैं। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम तो आप तभी यूज कर पाएंगे जब उस फॉर्मेट में आए। तो पहले मैं इस वैल्यू को राइट करता हूं। अब देखो इसको बाइनोमियल फॉर्मेट में लेके चलता हूं। बाइनोमियल फॉर्मेट में क्या चाहिए, तो मैं इसको अगर आप बुरा ना माने तो ऐसे लिख दूं, उसी फॉर्मेट में लेके जा रहा हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n, उसी में लेके जाना पड़ेगा ना। और x की वैल्यू को वेरी स्मॉल भी बनाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे जी चलो उसी फॉर्मेट में लेके चलते हैं। अब क्या करता हूं, 1000 को देखो यहां से कॉमन ले रहा हूं। अगर 1000 को आउट ऑफ क्यू रूट करूंगा तो 10 आएगा। आप कहेंगे 1 प्लस आएगा, 3/1000 आएगा, यहां देखेंगे 1/3 आएगा। अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू तो हमें समझ में आ गई, 1 प्लस इसको 3 को 1000 से डिवाइड करो तो वैल्यू आ गई दिस वन, और आप कहेंगे दिस वन। अब इस वैल्यू को गौर से देखो कि ये जो वैल्यू है जिसको आप x बोलते थे, ये वैल्यू वेरी लेस देन 1 है। अगर ये वेरी लेस देन 1 है तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। लगाइए सर यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10, यहाँ लिखूंगा 1 प्लस पावर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो वैल्यू है x की एज इट उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहेंगे सर इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 प्लस 0.001 आ गया। इसको देखेंगे तो 10 इंटू 1.001 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10.01 हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं, देखो हमने कितना इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम।